बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे। और आज आखिरी दिन HBL PSL 9 का और फाइनल नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जा रहा है। आम दिनों की बनिस्बत आज बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट जो हैं वो नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद है, लेकिन बड़ा दिलचस्प मुकाबला। कहाँ ऐसा लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान्स की टीम जो है वो मुश्किल से 2-4 होगी, लेकिन जिस तरीके से आखिरी विकेट पर इफ्तिखार अहमद ने जो बैटिंग की, 20 गेंदों पर उन्होंने 32 रन बनाए और उन्होंने इस बात को साबित किया कि उनमें क्रिकेट बाकी है। अब वो इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से परफॉर्म करते हैं ये देखना होगा, लेकिन वाकई में आज इफ्तिखार अहमद और जो मोहम्मद अली की पार्टनरशिप हुई, इस पार्टनरशिप की बदौलत 160 रन का टारगेट दिया है मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने। आज पहले बैटिंग करते हुए 159 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पर, और उस्मान खान एक मरतबा फिर एक उनके टॉप के बैट्समैन साबित हुए। बड़ी उन पर तनकीद भी होती है कि उनका स्टाइल कैसा है, लेकिन रन्स बहरहाल रन्स होते हैं और T20 में आज उन्होंने 57 रन स्कोर किए, वो टॉप स्कोरर है। उसके अलावा इफ्तिखार अहमद के 32 रन थे, रिजवान जल्दी आउट हो गए, यासिर खान जल्दी आउट हो गए, लेकिन फिर भी अपनी नर्व पर काबू पाया और आखिरी ओवर्स में हम समझ रहे थे कि जल्दी आउट हो जाएंगे। हालांकि इमाद वसीम ने आज बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, 5 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया और इस बात को सिलेक्टर्स को सोचने पर मजबूर किया कि क्या इमाद वसीम T20 वर्ल्ड कप के लिए जो 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में शुरू हो रहा है, क्या इमाद वसीम उस टीम का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। वो रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन देखना ये है कि वो ये ऐलान वापस लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। तो अब बैटिंग करने जा रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम और मुल्तान सुल्तान्स ने 160 रन का टारगेट दिया है। आज इस मैच के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे दोनों पैनलिस्ट, खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन जिन्होंने पाकिस्तान की जानिब से 19 टेस्ट मैचेस खेले और उसके अलावा 7 वनडे और 3 T20 खेले। 12,000 से ज़्यादा रन हैं खुर्रम मंजूर के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। अब भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, इसलिए हम इनको ये नहीं कहते कि पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, क्योंकि अब भी ये इनमें इतनी जान बाकी है। 37 ईयर्स के एज है इनकी, अभी भी इनकी क्रिकेट जो है वो बाकी है। खुर्रम मंजूर से बात करेंगे। उनके साथ मौजूद है तनवीर अहमद जो 5 टेस्ट मैचेस और उसके अलावा वनडे और T20 इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। तनवीर अहमद ने 500 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास विकेटें ली हैं। इन दोनों से बात करेंगे और आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं, 021 कराची का कोड डायल करें, 3580-4224 पर कॉल करें, 3580-4224 पर कॉल करें। आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, सबसे पहले तो पिच के बारे में बताएं कि नेशनल स्टेडियम कराची की पिच, हम ये तवक्को कर रहे थे कि शायद चौकों और छक्कों की बरसात हो, लेकिन लग रहा था कि गेंद थोड़ा सा ग्रिप हो रहा है और मुश्किल से रही इब्तिदा में 2-4 मुल्तान सुल्तान्स की टीम। इकबाल भाई, हमने कल जब हम कल रात में प्रोग्राम क्लोज कर रहे थे, मैंने बोला कुछ हो ना हो पिच अच्छी होनी चाहिए। तो पिच थोड़ी स्लो लगी, गेंद ग्रिप हो रहा है और इतना आसान नहीं है, खासतौर स्पिनर को हेल्प मिल रही है। और जिस तरह की बॉलिंग गिरी, जिस तरह शादाब और इमाद ने बॉलिंग की है, ये एक चीज सोचने की कि फास्ट बॉलर जो कटर के स्पेशलिस्ट हैं वो इस विकेट पे बहुत प्रॉब्लम करेंगे। और जिस तरह की हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाई स्कोरिंग गेम होगा, छक्के चौके दिखेंगे, वो दिखे आखिरी ओवर्स में जो इफ्तिखार ने बैटिंग की। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जिस तरह सेंसिबल बैटिंग करेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो ये हदफ चेस कर सकेंगे। क्योंकि देखें ये रन जितने अब हो गए, ये इस पे टीम जीतती है। कहाँ 131 थे, 127 रन पे 9 आउट थे और उसके बाद 30 रन और करवा दिए, 32 रन। ये देखें फाइनल का प्रेशर अलग होता है और फिर चेस कर रहे हैं आप। ये ओपनर पार्टनरशिप, खासतौर ये मुनरो और गप्टिल, इन दोनों की पार्टनरशिप बहुत डिपेंड करती है दोनों। तनवीर, कैसे देखते हैं 160 रन का टारगेट और जिस अंदाज से अब चेस शुरू किया और दोनों टॉप के बैट्समैन हैं, कॉलन मंद्रो फॉर्म में, मार्टिन गप्टिल ने भी रन स्कोर किए, समझते हैं कि मुल्तान सुल्तान इस हदफ के नज़दीक तक पहुंच जाएगी और इसको अचीव कर लेगी? देखिए, मेरे ख्याल में विकेट से फ़र्क तो लग रहा है हमें कि बॉल ब्रेक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुल्तान सुल्तान की टीम मैनेजमेंट या कप्तान या जिस तरह काम हो रहा है, जिस तरीके से टीम इतना अच्छा परफॉर्म करके आगे आई है और नेशनल स्टेडियम में जिस तरह कुछ 2-3 मैचेस खेले गए थे, वहाँ पे बॉल ब्रेक भी हुआ है। तो ऐसा नहीं था कि आपने सारी फ्लैट पिचेस पे आपने क्रिकेट खेली है, आपने ऐसी पिच पे भी क्रिकेट खेली जहाँ बॉल थोड़ा ब्रेक हो रहा था। अगर बॉल ब्रेक हो रहा है तो मैं नहीं समझता कि आपको बिला वजह अम्बाद को खुले शॉट्स खेलने की ज़रूरत थी।
ठीक है, कोई जरूरत नहीं थी, आप सेंसिबल खेलते ना, मतलब इतना अरसा अगर आपने क्रिकेट खेली है, देखिए शुरू और रिजवान को देख लें, 9 बॉल पे आउट हो गए, फिर देखिए शुरू के 1-2 विकेट चलो समझ आती है, जहां पे यासिर खान ने अम्माद को शॉट खेलने की कोशिश की, ठीक है ना, कि उस पे आउट हुआ, लेकिन फिर आपको वहीं से समझ जाना चाहिए था कि बॉल इतना ब्रेक हो रहा है, आपको नहीं जाना चाहिए था। अगर आप इतना जज्बाती होके स्पिनर्स पे शॉट्स नहीं खेलते तो 100% इससे ज्यादा जो है वो रन्स होते। लेकिन ये तो शुक्र करें कि इफ्तिखार ने नीचे से आके इतनी जबरदस्त इनिंग खेली है। यही चीज ये जो जितने भी हमारे हार्ड हिटर है, मैं पीएसएल से बोलता हुआ आ रहा हूं कि भाई सेंसिबल खेलो, सेंसिबल खेलो। उसने क्या किया है, उसने आखिरी 2 ओवर में सिर्फ छक्के मारे हैं। जिस बंदे में एबिलिटी होती है भाई, आप सेंसिबल खेल लो, आपके पास 10-12 बॉलें भी आती हैं तो आप रन्स इतने करके अच्छा टोटल टीम को दे सकते हैं। खुर्रम, आप क्या कहना चाह रहे थे, ऐड करना तनवीर भाई की बात में ऐड ये करूंगा, जिस तरह की इन्होंने बात की ना पार्टनरशिप और इफ्तिखार की, ये चीज देखने वाली ये चीज है कि अपने ऊपर यकीन कितना था, सेल्फ बिलीफ। उसने स्ट्राइक इवन आखिरी 160 का स्ट्राइक रेट, 3 चौके 3 छक्के। उसने 19वें ओवर की जो लास्ट 2 बॉलें थी उसने मोहम्मद अली से स्ट्राइक चेंज नहीं की है कि आखिरी ओवर मैंने फेस करना है। ये एक बिलीफ सिस्टम जो होता है ना कि यार मैं मारूंगा, मैं कर सकता हूँ। मगर वही वाली बात है कि अब जिस तरह मुंडो अटैक कर रहा है, 3 गेंदों पर 3 चौके मार चुका है वो, उसने बल्ला ना रोकने की कसम खाई हुई है। तो ये मुश्किल हो सकती है, मुश्किल हो सकती है। एक कॉलर है प्रोग्राम के पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। कौन साहब कहाँ से? आप सवाल करें, आज जो भी कॉल इन करें पहले सवाल करें प्लीज। क्या पूछना चाहिए? मलिक बशारत गुजरावाला से। जी जी ठीक है, सवाल ये है सर, तनवीर साहब से भी और जो साथ बैठे हैं खुर्रम साहब भी, आज क्या रिजवान पैनिक नहीं कर गया? विकेट इतना बुरा नहीं था, अगर थोड़ा सा वेट करते तो कुछ शायद इससे बेहतर हो जाता। ठीक है, यही हम बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। रिजवान पैनिक कर गया होकर 28 रन तो बनाए रिजवान ने। नहीं, पैनिक नहीं किया। उनकी प्लानिंग ये थी कि छोटी छोटी ऊपर से पार्टनरशिप लगे, मगर लगे जरूर। वो ये मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा स्लो कर गए, बहुत ज्यादा स्लो कर गए। रिजवान उस्मान जो 5 ओवर खेले ना बीच के, वो बहुत स्लो कर गए। उसकी वजह से मोमेंटम फिर आती, ये समझ रहे थे जिस तरह हिटें लगेगी। ये खुशदिल शाह से इनको बड़ी उम्मीद थी कि ये मारेगा आज, उसकी भी हिटें नहीं लगी। उसामा को इन्होंने ऊपर इसलिए भेजा था, फिर डेविड विली इसलिए ऊपर आया था, पूरी चेंज इन्होंने इसलिए की थी। तनवीर, जो पहला ओवर डेविड विली ने किया, डेविड विली मशहूर है कि वो पावर प्ले में विकेटें लेता है, लेकिन पहले ओवर में 13 रन। इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कॉलिन मनरो की और मार्टिन गप्टिल की, के इब्तिदाई 6 ओवर में जो पावर प्ले का है उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया जाए ताकि नीचे आने वाले बैट्समैनों पे प्रेशर ना पड़ सके। देखिए, जिस तरह हमें बॉल ब्रेक नजर आया है तो जाहिर सी बात है इस्लामाबाद वाले भी यही सोचेंगे कहीं ब्रेक ना होने लग जाए इनका बॉल। लाइक उसामा मीर जिस तरह 22-23 विकेट्स ली हुई हैं, तो फॉर्म एक तो उनके दिमाग में होगी कि इसकी फॉर्म बहुत अच्छी लगी हुई है, इसीलिए वो पूरा चांस ले रहा है और इसीलिए उसको लाए भी है वापस, क्योंकि उसकी फॉर्म बहुत अच्छी है। अभी जो कॉलर की कॉल आई थी, उन्होंने बहुत अच्छी, मेरे नजर में उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है। रिजवान पैनिक किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि 1 से 2 विकेट जब आउट हुए और बॉल ब्रेक हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि एक फील मुझे आई कि फाइनल का प्रेशर ले लिया थोड़ा सा उसने, कि सर्किल में कहीं और विकेट ना गिर जाए, इसलिए वो थोड़ा सा जो है वो पैनिक हो गए। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से? जी, आसिम लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी आसिम, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमाद वसीम जो है उनको पाकिस्तानी टीम के अंदर होना चाहिए। और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो पिछले पीएसएल में बहुत अच्छी थी, इस दफा भी है। और हमारे बोर्ड को ये चाहिए, उनको चाहिए कि वो उनसे कहें कि अपनी रिटायरमेंट वापस लें और पाकिस्तान टीम को वो ज्वाइन करें। ठीक है आसिम, बहुत शुक्रिया। जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, पिछला मैच जिताया, आज फाइनल में पहला बॉलर है जिसने फाइनल में एचबीएल पीएसएल का नवा फाइनल है 5 विकेटें ली इमाद वसीम ने। कोई बॉलर भी देखा जाए ना, इमाद की थ्रू आउट पीएसएल जर्नी ओवर इसकी बहुत अच्छी रही है, एज ए कैप्टन, एज ए परफॉर्मर और या एज ए टीम प्लेयर इसकी बहुत अच्छी रही है। टीम में अब रन्स भी करना शुरू हो गया। लास्ट 2 साल से ये बहुत अच्छी मिड में आके रन करता है और बड़े इम्पैक्टफुल रन करता है। और जहां तक रही बात वर्ल्ड कप के लिए, ऐसा प्लेयर हमारे पास मौजूद है और उसने भी इस वजह से रिटायरमेंट का अनाउंस किया था कि उसकी जगह नहीं बन रही थी, बगौल सेलेक्टर के, की जगह नहीं बन रही, हम क्या करें, क्या होता है। तनवीर, आपकी क्या राय है, इमाद वसीम को वापस आना चाहिए? देखिए, मेरी नज़र में बिल्कुल फजूल किस्म का ये सवाल है।
बात ये है, ये कोई घर की टीम नहीं है। आपकी जगह बन रही है तो आप टीम में आ जाए, आपकी जगह नहीं बन रही तो आप अगर रिटायरमेंट आप दे दें। फॉर्म में हैं और आप रन स्कोर कर रहे हैं, हमारे मौके ले रहे हैं, हमारे मुल्क का सिस्टम इसीलिए दुनिया का आई थिंक थका हुआ सिस्टम, थर्ड क्लास सिस्टम है, क्योंकि हम प्लेयरों के ऊपर चलते हैं। एक बंदे ने जब रिटायरमेंट दे दी है, उसकी क्यों तरले मिलते कर रहे हो? नहीं, तरले मिलते नहीं, माजी में तरले मिलते करनी नहीं चाहिए कि रिटायरमेंट वापस लो। हमारे आमिर के लिए नहीं कहा, हमारे क्रिकेट में 85 दफा इस तरह हो चुका है, आपके लड़के 2-2 दफा 3-3 दफा रिटायरमेंट देते हैं, वापस आते हैं। बहुत से प्लेयर हैं। देखिए बात ही सीधी सी ये है कि मुझे अपने लोगों पे अफसोस होता है, क्यों आप उनको रिटायरमेंट की बात करते हैं भाई? अगर उसका नाम नहीं आ रहा था तो ठीक है ना, क्यों नहीं आ रहा था तुम्हारा नाम? जगह नहीं बन पा रही, नहीं जगह नहीं बन पा रही थी, रिटायरमेंट आपने दे दी, अब जगह बन पा रही है तो आप आ रहे हैं। देखा हालात बदल गए, ये कौन सा तरीकेकार है? नहीं, मेरी बात तो पूरी होने देना। ये कौन सा तरीकेकार है? ठीक है कि भाई आपकी जगह नहीं बन रही तो आपने रिटायरमेंट दे दी है, आपकी जगह बन रही है वापस आ जाए जी, क्या कोई तरीकेकार थोड़ी है? अच्छा ऐसा है कि अगर मेरे ही कहने का मकसद ये था, जगह इन सेंस लीगें उसकी डिस्टर्ब हो रही थी दुनिया में, जो खेल रहा दुनिया में बहुत ठीक ठाक उसको पैसों पे लोग हायर करते हैं, वो एमी टुच्चा प्लेयर नहीं है। और जहां तक बात कर रहे हैं ना कि उसकी जगह नहीं बन रही थी, जो वहां पे थे ना कप्तान, अब मैं मेरे मुंह से फिर निकल जाएगी, फिर लोग मुझे फोन करके बोलते हैं यार ख्याल करो, बोल दो नहीं, वो उन्होंने बनाया हुआ था नवाज ही खेलेगा। वो किताब में तो नहीं लिखा हुआ ना इतना अच्छा प्लेयर। और मेरे लिए पाकिस्तान पहले भाई, कोई भी कितना बड़ा रिचार्ज है, पाकिस्तान से पहले कुछ भी नहीं। नवाज से बेहतर है ना इमाद वसीम, बहुत परफॉर्मेंस है, वर्ल्ड नंबर 1, मुझे लगता है वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर बनना आसान काम है। बिल्कुल। जब वो रैंकिंग से, जब इसको टीम से ड्रॉप किया ना, 2 साल तक वो वर्ल्ड नंबर 1 था। नहीं, इसमें देखिए बात ये है, कप्तान ने अपने 8-9 लड़के बनाए हुए थे, उसमें ये नहीं घुस रहा था। ये बात है ना, लॉबी में नहीं आ रहा। अगर निकाल लो 4 साल की बात है, कप्तान की बात करो, फिर पूरी ये स्टैट्स है उस पर बात करो। ठीक है, नहीं, मेरी बात सुने ना भाई, बात ये है ना, कितने लड़के हैं जिनकी पाकिस्तान टीम में नाम नहीं आता, क्या वो रिटायरमेंट दे देते हैं? क्या बहुत सारे। सर मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात सुने, क्या वो रिटायरमेंट देते हैं? भाई आपका उस समी असलम ने रिटायरमेंट ना, मेरी बात सुने ना, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि भाई जब आपकी सिलेक्शन नहीं हो रही थी तो आप चुप कर जाते, आप लीगें खेलते रहते, आपने रिटायरमेंट क्यों दी? इसका भी मैं जवाब, ठीक है, अभी आपका नाम पाकिस्तान टीम में आ रहा, आप रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं। कौन ले रहा है? एक मिनट, इसका मैं जवाब देता हूँ ना, जो नॉलेज नहीं है मैं वो प्रोवाइड करता हूँ। हम लड़ नहीं रहे, बात हुई, लड़ नहीं रहे, बात करें। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 3 लीगों की इंक्लूडिंग पीएसएल इजाजत है, वो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर था, उसकी 8 लीगों में कॉन्ट्रैक्ट है। तो बोर्ड बोल रहा है भाई आप रिटायरमेंट दो, ये छोड़ो चले जाओ, तो लीगें खेलो ना फिर। बात खेल नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, खेल मेरी बात सुनो ना। अच्छा मेरी बात सुनो, एक जगह से 2 करोड़ मिल रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, उस टाइम उसने रिटायरमेंट दी लीगों की वजह से, तो अब अगर पाकिस्तान टीम में अब लीगें खत्म, अब अभी तो लीगें हैं ना, देखो मुल्क इंपॉर्टेंट होगा ना कि आप, तो उस टाइम मुल्क इंपॉर्टेंट नहीं था, तो जगह बन रही थी यार। ये क्या बात हुई? अभी जो तीसरे ओवर का खेल जारी है, 21 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब आज नेशनल स्टेडियम कराची आए, उन्होंने मीडिया से बात की और वो अब इस वक्त मैदान में मौजूद हैं। आज इस HBL PSL 9 की जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है उसके जो है वो मोहसिन नकवी साहब जो PCB के चेयरमैन है, आज उन्होंने वाजे किया, बल्कि मैंने ही उनसे सवाल किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लड़कों को दिया है उसकी रूह से आप कितनी लीग्स खेलने की इजाज़त देंगे। उन्होंने कहा जो हमने पहले क्राइटेरिया बनाया उस पर हम देख रहे हैं कि PSL के अलावा 2 लीग्स और होंगी और उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो भी कवानीन है उन पर अमल दरामद होगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ दोबारा हाजिर होंगे और इस मैच के हवाले से बात करेंगे कि इब्तिदा से जो मार धाड़ शुरू की है कॉलन मनरो और मार्टिन गप्टिल ने, क्या हो रहा है मुल्तान सुल्तान के साथ। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करें। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक खिलाड़ी आउट हो चुका है इस्लामाबाद यूनाइटेड का 160 रन के हदफ के ताक़ुब में। कॉलन मनरो जो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे वो आउट होकर वापस लौट चुके हैं, लेकिन इस वक्त क्रीज पर मौजूद है मार्टिन गप्टिल। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर्स खुर्रम मंजूर और उनके साथ तनवीर अहमद। खुर्रम, अब जो सूरत हाल है, जिस तरह से उन्होंने आते ही एक तो उन्होंने लाठीचार्ज जिस तरह से शुरू किया, अगर आप देखें हकीकत है, और अब आप कैसे देखते
देखते हैं इस सिचुएशन में? इस्लामाबाद यूनाइटेड की स्ट्रेटेजी को कैसे देखते हैं बैटिंग? ये धचका तो लगा है मुन्नो के आउट होते ही, क्योंकि जिस एटीट्यूड से वो खेल रहा था वो बिल्कुल रोकने के मूड में नहीं था, और उसका कैच भी अच्छा लिया, और उसकी जिस तरह विकेट सर्किल में गिर गई, अगर वो पूरा सर्किल खेल जाता वो 70-80 पहुंचा देता वो टीम को। तो कहीं ना कहीं अभी मोमेंटम टूटा है। हाँ। और देख रहे होंगे सलमान अली आगा ने 6 गेंद पे 1 रन लिया, 6 गेंदे खेल चुका और 1 रन हुआ, तो वो भी आज थोड़ा प्रेशर में लग रहा है। वो भी जहन में बना के आए कि विकेट पे विकेट नहीं देना, ये स्ट्रेटेजी पता चल रही है कि पीछे से बोला होगा जाती खुला नहीं खेलना, सही टाइम ले लेना भले से विकेट ना गिरे। सलमान अली आगा छक्के चौके कम मारता है, वो ऐसा ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। हाँ, स्टडी प्लेयर। सर तनवीर कैसे देखते हैं? 1 डाउन पे सलमान अली आगा आया है और एक एंड से मार्टिन गप्टिल है कि जो स्ट्रोक्स खेलता है, रुकता नहीं है। पिछले मैचेस में हमने देखा जिनमें 2 में मौका मिला। इस सिचुएशन में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सलमान अली आगा शीट एंकर का रोल प्ले करे और मार्टिन गप्टिल चार्ज संभाले? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है सिर्फ इनकी कोशिश ही होगी कि बॉल पुराना करो किसी तरीके से। अगर बॉल स्विंग नहीं भी होता, थोड़ा सेंसिबल खेलो और बिला वजह शॉट्स खेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके माइंड में लास्ट मैच भी होगा जो पेशावर के अगेंस्ट ही जीते। 5 आउट होने के बाद मैच लेके निकल गए वो, तो हो सकता है शायद ये भी सोच रहे हो कि सेंसिबल खेलो, रन्स इतने ज्यादा नहीं है, विकेट्स इन हैंड होगी, उसके बाद हो सकता है बॉल इतना ब्रेक ना हो, फास्ट बॉलर का बॉल इतना अच्छा ना हो, तो रन्स आराम से होंगे। और सलमान आगा का काम ही यही है, इस पूरे पीएसएल में यही रहा है कि आपने जाके कोई छक्के चौके नहीं मारने, आपने एक सेंसिबल क्रिकेट जो है वो खेलनी है। अगर इनके साथ गप्टिल खेलते रहे तो फिर तो सलमान बिल्कुल चांस नहीं लेगा, क्योंकि वो वैसे भी इससे पहले बॉल पे उन्होंने चौका लगाया। तो गप्टिल वगैरह देखें, इन पिचेस के अंदर इस किस्म का प्लेयर बहुत डेंजरस हो जाता है, क्योंकि वो खेलते हैं सीधे। ऐसी पिचेस पे अगर आप सीधे खेलते हो तो उसमें फिर एडवांटेज बहुत अच्छा हो जाता है। 5वां ओवर जारी है, 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मार्टिन गप्टिल और उनके साथ सलमान अली आगा मौजूद है और हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, इकबाल साहब कैसे भाई? ठीक है, मैं ठीक हूँ। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मलिक मनसब इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। मलिक साहब क्या पूछना चाहेंगे? जी भाई, तनवीर साहब से पूछना है। भाई तनवीर साहब इतने जज्बाती हर प्लेयर पे बात करते हैं, और खुरम साहब से भी कि आप ग्रेट प्लेयर थे, आप बोर्ड पे बात नहीं करते कि इन प्लेयरों को इन लोगों ने क्यों जाया किया, आपको भी जाया किया। हम सारे क्रिकेट बोर्ड पे भी कोई ऐसा सवाल उठाया ना? नहीं, तो हम तो बात करते हैं कि अगर किसी प्लेयर का मलिक साहब अगर कैरियर उसको बोर्ड उसको नाजायज तरीके से नहीं सिलेक्ट कर रहा तो हम बात तो करते हैं ना। हाँ सर, ये भी बात है कि इतनी भाई तनवीर साहब जज्बाती बात करते हैं हर प्लेयर पे। ये बोर्ड पे भी करें, बोर्ड क्रिकेट बोर्ड क्यों जाया कर रहा है इतने अच्छे से प्लेयरों को? आपको जाया किया, इसके अलावा और बहुत प्लेयर इन लोगों ने जाया किया। ठीक है, आपकी बात समझ गए। क्या जवाब देंगे इनको? मैं तो सबको पहले ही बोल चुका हूँ भाई, मेरा तरीकेकार यही है, जो मुझे गलत लगता है मैं उसको कह देता हूँ। अगर वो कह रहे बोर्ड के ऊपर तनकीद, बोर्ड के ऊपर मेरे ख्याल है मेरे से ज्यादा तनकीद तो कोई करता ही नहीं है, और करता रहूंगा जब तक टीवी में बैठा हूँ। हाँ, तनवीर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पर्सोना नॉन ग्रेटा है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड में जिस तरह से आपने देखा होगा कि इन्होंने टिकट्स भी फाड़ दिए थे, और क्रिकेट बोर्ड वो हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। आपका अपना स्टाइल है, आप क्या आराम से बोलते हैं क्या? नहीं, आप खेल रहे हैं, वो खेल चुके हैं। नहीं, बात मैं खेलते हुए अब ऐसा तो नहीं है ना मैं आंखों में मिट्टी डाल दूंगा। जो सच है वो तो बताना है ना। अच्छे जो टीम खेल रही है वो बताना है, जो अच्छा प्लेयर परफॉर्म कर रहा है। मैं बोलूँ नहीं बाबर आदम बुरी बैटिंग कर रहा है, नहीं भाई 600 रन कर दी, कैसे बुरी बैटिंग कर रहा है? 589 यही मैं बोल रहा हूँ ना। तो अपने अपने तरीके के लगता है, और मेरे ख्याल से भाई को शायद नॉलेज पूरी कंप्लीट नहीं थी, कॉलर भाई को। मेरे ख्याल से जितना तनवीर भाई वोट के लिए बोलते कोई भी नहीं बोलता। चेयरमैन बन जाएंगे ये? नहीं, उन्होंने बोला था ना मेरे को ऑफर होगी 2 करोड़ की होगी तो मैं मना कर दूंगा। शेन वॉटसन का आज बड़ा मजा आया। शेन वॉटसन के बारे में जब सवाल हुआ तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि आप लोगों ने पहले से लीक कर दी, और आप लोगों ने ये कहा कि इतनी तनख्वाह इतनी नहीं थी, इस वजह से वो भाग गया। ये तो पता नहीं खैर। क्या कहेंगे तनवीर? देखिए, वैसे भी जितने वो पैसे मांग रहा था बहुत ज्यादा, वो कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं था। हम अब ये मुझे नहीं पता खैर, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि 1-1 करोड़ रुपया कभी किसी को मिला हो। ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा है। जा रहा था 30 लाख रुपए में। देखिए, वो मैं उस पैसों की बात खैर नहीं करता, जिसका जो लेवल है उस हिसाब से उसको मिलना चाहिए। लेकिन उसके साथ मैं कहता हूँ, अब मुझे एक चीज बताया, अब लोग मुझे कहते हैं तनकीद करता, मैं तो इसके हक में भी नहीं था, शेन वॉटसन के हक में, कि भाई वो कोचिंग वगैरह ना कोर्सेज उसने पता नहीं किए भी हैं, या इतना एक्सपीरियंस ग्लैडिएटर्स लेकर आई थी ना। देखिए ये अच्छी चीज है, अगर किसी कंट्री में जाके किसी भी लीग्स में जाके आप प्लेयर्स कर क्या रहे हैं,
प्लेयर्स यही कर रहे हैं, लीग्स में जाके कोचिंग करते हैं, कोचिंग का एक्सपीरियंस लेते हैं, कोचिंग कोर्सेज करते हैं, उसके बाद जाके वो किसी बड़ी टीम में जो है वो लग जाते हैं। बाकी आपने चेयरमैन की बात की थी, मैं इधर नॉर्मल नौकरी के चक्कर में नहीं हूं, तो आप कह रहे हैं चेयरमैन बन जाएगा। अच्छा, लेकिन एक चीज और बताऊं शेन वॉटसन के हवाले से, ताकि हमारे नाजरीन को भी पता चले और खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद से भी इनकी राय जानेंगे कि सरफराज अहमद को क्यों नहीं खिलाया गया। दरअसल शेन वॉटसन जब आए तो उनको फ्री हैंड दिया नदीम उमर साहब ने, और उन्होंने मीटिंग में आते ही, सरफराज को पता भी नहीं था, जब कप्तानों को बुलाया गया वहाँ पोलो क्लब में जहाँ जो PSL की ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई थी, वहाँ सरफराज थे। लेकिन जब वॉटसन पाकिस्तान आए तो टीम मीटिंग में उन्होंने कहा कि अब हमारे कप्तान रायली रॉसो हैं। उन्होंने एतमाद में नहीं लिया सरफराज को, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम मैनेजमेंट ने उन्हें फ्री हैंड दिया हुआ था। फिर उसके बाद और जो मामला हुआ वो इस तरह से हुआ कि वो चाह रहे थे कि सरफराज ऊपर बैटिंग करे। बाद लोग ये बता रहे हैं कि उनको इनिंग्स ओपन करने के लिए कहा गया कि आप इनिंग्स को चूंकि ड्राफ्ट करते हैं, जिस तरह से सलमान अली आ गए, तो उन्होंने कहा कि मैं इनिंग्स ओपन नहीं कर सकता T20 में। और फिर उसके बाद थोड़ा सा वॉटसन नाराज़ हुए, सरफराज से भी नाराज़ हुए, और वॉटसन शेन रदरफर्ड से भी नाराज़ हुए जो चले गए थे अपने मुल्क। जब वो वापस आए, इतना लंबा सफ़र तय करके अमेरिका से वेस्ट इंडीज़, और जब वापस आए तो उनको नहीं खिलाया। तो ये शेन वॉटसन का अपना एटीट्यूड है, जिस तरह हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब वो ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान थे, जब भी उनका एक अपना स्टाइल था, अपना एटीट्यूड था, और अब भी उनका है। तो क्या समझते हैं सरफराज को ठिकाने लगाने में, ठिकाना मैं कहूँगा ना कि शेन वॉटसन का ही रोल था, आप समझते हैं? वो तो मैंने आपको पहले ही बोला था, ये थोड़ा सा इसकी नेचर है, एग्रेसिव है, और ये इस तरह की चीज़ें ये नॉर्मल करता रहता है। तो इसके क्रिकेट कैरियर में भी ये रहा है। अब कोचिंग शुरू हो गई है, मेरे ख्याल से चेन्नई एक वाइट टीम हो गई है, चुप करके बैठता होगा ये। पैसे ज्यादा है, बहुत पैसे की बात नहीं, वहाँ इनसे ऊपर गए हैं ना, धोनी वो नहीं है, जरा बंदा बोलता है साइड पे ही सही है, धोनी, और वहाँ वो वन मैन शो वही है। तनवीर, आपकी क्या राय है? शेन वॉटसन सारे शॉट्स खुद खेलना चाह रहे थे, और फिर आप देखेंगे अभी बातचीत हो ही रही थी कि उनका नाम आया और वो चले गए पाकिस्तान से वापस। देखिए, मतलब कुछ तो स्टैंड लेना चाहिए ना। अब उसने क्या गलत स्टैंड लिया है? हम सरफराज की बात कर रहे हैं, उसने क्या रदरफोर्ड पे स्टैंड नहीं लिया? स्टैंड लिया ना। लेकिन वो एक प्लेयर को जिसने T20 में ओपनिंग नहीं की, उसको ओपनर बनाना चाह रहा था। नहीं देखिए, तो स्टैंड तो फिर उसने गलत लिया ना, ओपनर बनाना चाह। वो देखिए, सऊद शकील की मिड में जगह नहीं बन रही थी, तो जिसकी वजह से उससे ओपन कराई। देखिए, समझो गैम्बल किया उसने, हमें एक हिसाब से ये सोच लिया गैम्बल हो गया, लेकिन उसने उस चीज को गलत साबित कर दिया। उसने शेन वॉटसन को नहीं, उसने हमें भी गलत साबित कर दिया। लेकिन उसके बाद अगर सरफराज की परफॉर्मेंस नहीं थी, मैंने पहले ही बोला था कि जिस दिन वो कप्तानी से हटा, उस दिन वो टीम से भी जाएगा, और अगले साल अगर ये रह गया शेन वॉटसन, ये अगले साल भी नहीं खेलेगा। मुझे लगता है, आपको लगता रहेगा शेन वॉटसन अगर रह गया? क्योंकि मुझे नहीं लगता एक आध साल के लिए आया होगा, वो आएगा। तो कहीं ना कहीं स्टैंड लेने पड़ते हैं। ये स्टैंड लेने की जो आदत है ना, ये हम पाकिस्तान के लोगों को नहीं है। इस वक्त एक और विकेट गिर चुकी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और सलमान अली आगा आउट हुए हैं। तो इस तरह दो खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, कॉलिन मनरो और सलमान अली आगा। क्या कहेंगे खुर्रम? सर, मैच करंट होता जा रहा है, क्योंकि सलमान आज अपनी नेचर से हट के खेल लेते। अमूमन आती ये ग्राफ्टिंग शुरू करते हैं। आज इन्होंने जब शुरू में 5 बॉलें डॉट थी, 5 बॉलें, जो बंदा आती स्ट्राइक रोटेट करता हो एकदम सडन, तो प्रेशर है ना। और चेस पे प्रेशर होता है सर, 8.5-9 की एवरेज है, आसान नहीं है। ये नहीं बोल रहा कि बहुत मुश्किल, पहले भी तो बन गई थी 91 में, 5 से यही 11 ओवर में और 9 ओवर में बना दिया। और ये फाइनल है, फाइनल का प्रेशर नॉर्मल आप बोले नहीं है, मेरे पर नहीं आता, मैं प्रेशर नहीं लेता, ये गलत है। सब पे प्रेशर होता है, टैकल करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो क्या देखते हैं तनवीर? अब 2 विकेटें गिर चुकी हैं, आप समझते हैं बैकफुट पर आई है इस्लामाबाद यूनाइटेड, या अभी उनकी बैटिंग उनकी बहुत लंबी है, बैटिंग बहुत लंबी है। 8 या 9वें नंबर तक उनकी बैटिंग है, नसीम शाह तक बैटिंग है। तो सेंसिबल ही खेलना चाहिए, लेकिन एक चीज उनको रखनी चाहिए कि जितना बॉल पुराना होता रहेगा, उनका बॉल रिवर्स स्विंग भी अच्छा हो रहा है। मुल्तान सुल्तान के जो बॉलर्स, डेविड विली, स्पेशली ये मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्बास की अब्बास आफरीदी, इनका बॉल रिवर्स स्विंग भी जॉर्डन, अच्छा, सॉरी जॉर्डन जो है। अब आप ये देखें कि आज इफ्तिखार को भी लेके आया, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पिनर्स ट्रबल में कर रहे हैं। यहाँ मैं एक छोटी सी गेंद थोड़ी ग्रिप भी हो रही है। मैं आपको बताऊं, ये तब तक नहीं लगाएगा जब बॉल घूमना नहीं शुरू होगा ना। देखिएगा जॉर्डन आएगा ही तब जब पूरा बॉल हो चुका होगा, अब रिवर्स शुरू होगा। तो जॉर्डन के ओवर उस टाइम के लिए रोके हुए। गुज़िश्ता मैचेस में जॉर्डन ने बुरी बॉलिंग नहीं की। देखिए, जॉर्डन को और इनको फायदा भी उस टाइम होगा जब इनकी इकोनॉमी 9 या उससे ऊपर चली जाएगी। ये 7, 7.5, 8 पे मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा फायदा हो। इस पे इनको और 1-2 विकेट्स कम से कम और। यहाँ एक तनवीर, मुझे ऐसा लगता है कि
इनको चाहिए बाउंड्री का जो एक सिलसिला है ना वो चलता रहे, एक चौका जरूर लगे। हाँ बिल्कुल, आप वॉक डाउन कर देंगे तो आपको प्रेशर आ जाएगा। नॉट संडे, आप ये ना समझे कि हर दफा हैदर अली और जो है वो इमाद वसीम एंड में आके कर देंगे। अब बकिया बैट्समैनों की भी बारी है, बॉलर का भी फर्क है, बॉलिंग तगड़ी है पेशावर के मुकाबले आमिर जमाल के बनिस्बत पेशावर मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली और क्रिस जॉर्डन, इनकी बॉलिंग में फर्क है। अब्बास अफरीदी तो इनकी बॉलिंग में फर्क है। लेकिन आज इन्होंने अकलमंदी की खुशदिल शाह को एज अ बॉलर भी ट्राई किया है। वो पूरे टूर्नामेंट में उससे मतलब जहां मौका लगा रिजवान ने उसको यूज किया एज ए बॉलर। उसने उसको बड़ा यूटिलाइज क्रिकेटर के तौर पे रखा हुआ है मुल्तान सुल्तान में, और जहां लगता था कि यहाँ इसको बॉलिंग कराए भले एक ओवर हो वो करवाता था। ठीक है, और उसने करके भी दिया। आज भी देखें 2 आउट कर दिए उसने, दो मेन प्लेयर उसने आउट कर दिए। इस पर हम मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद अपने दोनों मेहमानों के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे HBL PSL 9 के हवाले से एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। और इस ट्रांसमिशन का आगाज़ 17 फरवरी को हुआ जब HBL PSL 9 शुरू हुई, और आज 18 मार्च को इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जा रहा है नेशनल स्टेडियम कराची में। ये पहला मौका है जब HBL PSL का फाइनल या कुछ मैचेस रमजानुल मुबारक के महीने में खेले जा रहे हैं, और नेशनल स्टेडियम कराची को चौथी मरतबा फाइनल की मेज़बानी का एजाज़ हासिल है। 2018 में नेशनल स्टेडियम ने फाइनल की मेज़बानी की, जहां इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने पेशावर ज़ल्मी को हराया। फिर 2019 में भी नेशनल स्टेडियम कराची में HBL PSL का फाइनल खेला गया, जहां क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने पेशावर ज़ल्मी को हराया। और फिर 2020 में भी यहां फाइनल खेला गया, जिसमें कराची किंग्स लाहौर कलंदर्स के खिलाफ फातेह की हैसियत से मैदान से बाहर आई, और ये चौथा फाइनल है। इस वक्त सूरत हाल बड़ी गंभीर है, लेकिन क्रिकेट के खेल में कुछ नहीं कहा जा सकता। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच सबको याद है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है कि 2 विकेटें गिर चुकी हैं। खुर्रम कैसे देखते हैं इस वक्त? सर रिव्यू ले लिया, हो सकता है तीसरा भी गिर जाए। जिस तरह की उसने चांस लिया रिजवान ने, उनकी डिस्कशन हुई है और आखिरी सेकंड में रिजवान ने डिसीजन लिया। 2 होते हैं, एक जाया भी होता तो खैर टीवी तो आपके सामने ना, इसलिए मुझे अंदाजा ही नहीं। और जाया हो गया मुझे लग रहा है। डाउन द लेग साइड, हाँ मिसिंग लेग स्टंप हो जाएगा। शादाब खान है बैट्स बच गया, उसको पता है डेंजरस प्लेयर है, अगर यहाँ आउट हो गया तो हमें और प्रेशर बिल्ड करने में मदद मिलेगी। एक चांस लिया, मगर बदायर ये दिख रहा है शायद ये नॉट आउट है। तो खैर अभी इतना आसान नहीं है दोनों टीमों के लिए। इवन मैच चल रहा है बिल्कुल, जो भी जरा सा ग्रिप लूज करेगी मैच में वो उनके हाथ से निकल जाएगा। डाउन द लेग साइड नहीं लग रही है? नहीं, वो लेग साइड पे है, ये आउट नहीं है। लेकिन मैं तो फील्डर को देख रहा हूँ, जो पॉइंट पे फील्डर इतना स्लो आया है बॉल के ऊपर, उसको कम से कम एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि रन्स कम है। अगर आप रन आउट करेंगे तो फिर आपको फायदा होगा। बहुत स्लो आया है। आपने देखी है शादाब की फील्डिंग, कितने रन्स तो आज उसने रोके। पिछले मैच में भी 4 कैच पकड़े, मतलब यानी आउटस्टैंडिंग वो फील्डिंग कर रहा है इस पूरे PSL के अंदर। तो खैर उस जैसा फील्डर तो नहीं है कोई, लेकिन कम से कम आपके उन 9 खिलाड़ियों की फहरिस्त में शादाब खान भी शामिल है। हाँ है, फील्डिंग वाइज तो बहुत ही अच्छा प्लेयर है। ये देखें, आपको खुद भी पता है कि जो 7, 8, 9 लड़कों की बात कर रहा हूँ, क्या पाकिस्तान टीम में जब ये खेलते हैं इनके ऊपर सवालिया निशान नहीं होता? क्या लोग बात नहीं करते कि यार टीम में क्यों है? अभी शादाब खान वर्ल्ड कप खेल के, अभी रिसेंट वर्ल्ड कप खेल के आया, क्या परफॉर्मेंस दी है? कह रहे फिट नहीं था वो। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा फिट है या नहीं है। ये सब इनके ऊपर सवालिया निशान है, ये जितने भी 7, 8 है। मैं इसीलिए हैदर अली, ये का कमबैक नहीं होता इनका। वसीम जूनियर, क्या इनके बारे में बोला नहीं जाता क्या बॉलिंग करे? पाकिस्तान टीम में सबके बारे में बोला जाता है। सही। तो मैं तो इसीलिए कहता हूँ ना कि भाई फिर ऐसे लड़के क्यों सिलेक्ट होते हैं? ठीक है। खुर्रम 8वां ओवर है, 54 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, तो अब एवरेज बढ़ता जाएगा। 160 रन का टारगेट है। 12 ओवर्स में अगर आपको 100 रन करने होंगे, 103, तो फिर मुश्किल नहीं हो जाएगी 106 रन अगर 12 ओवर। इकबाल भाई अगर यहाँ पे विकेट नहीं गिरी ना तो मुश्किल नहीं, क्योंकि देखें बजायर दिखने में ना पिच में ऐसा वेयर एंड टेयर नहीं हो रहा। आजम खान तेज भी कर रहे हैं। अभी मेन चीज ये है, इन्होंने ये उसामा को नहीं लाए। उसामा को नहीं लेके आए। उसामा इनका मेन बॉलर है और वो यूज नहीं हुआ है। इफ्तिकार और खुशदिल से वो ओवर निकलवा रहा है जल्दी जल्दी, जहाँ वो फंस सकते हैं। अच्छी कप्तानी कर रहा है। ये आप उसकी जहनियत देखें कि वो जो फंसने वाले ओवर है, हो सकता है ये एंड में फास्ट बॉलर से करवाए एक तरफ से,
अच्छा, उसामा जिस तरह बॉल ग्रिप कर रहा है ये उनको तंग करेगा और वो उस पे आउट होने, जब वो मारने जाएंगे उसामा की जिस तरह की बॉल गिर रही है तो वो विकेट दिलाने में काम आएगा। जब 8 ओवर रह जाएंगे तनवीर, और अगर उसामा मीर आता है, उसामा मीर ऑन अ ट्रॉट तो 4 ओवर्स नहीं करेगा, बीच बीच में उससे 2 ओवर कराएंगे फिर, क्योंकि अभी 12 ओवर्स का खेल बाकी है। तो आप समझते हैं कि ऑन अ ट्रॉट करेगा? खुर्रम कह रहे हैं कि चारों इकट्ठे। देखिए अगर विकेट्स लेनी है तो फिर शायद करना पड़े। अब आप देखें वो आउट हो गया, आप इस शादाब आउट हो गया, आप ये देखें कि ये तो चलो विकेट मिल गई है, वो उसने रोका हुआ इसीलिए उसामा मीर को कि जब अच्छी स्ट्रेटेजी है ना। देखिए उसने उसामा मीर को इस वजह से रोका हुआ है, वो रन रेट पे जा रहा है कि 9.5-10 का एवरेज अगर जाता है तो मैं उसामा मीर को लेके आऊंगा। पिछले मैच में तो रन रेट उन्होंने अचीव कर लिया था 9.5-10 का। नहीं वो तो बैटिंग कर रहे थे ना, वो तो हमें तो पता ही था ना कि पेशावर ज़ल्मी के पास कहीं ना कहीं वीक बॉलिंग लाइनअप है जो कि नहीं है, लेकिन ये तो एक मेन बॉलर है, इनका टॉप विकेट टेकर है। तो उस पे वो रोकेगा क्योंकि इस आज के मैच में स्पिनर्स का बॉल बहुत ज्यादा अमल दखल नजर आ रहा है। सही कह रहे हैं। तो वो जब 9-10 पे एवरेज जाएगी वो जरूर लेके आएगा। अगर विकेट्स लेने हैं तो आप जाओ, कंटिन्यू भी जा सकते हो। इफ्तिखार अहमद 33 बरस के हो चुके हैं माशाल्लाह, और 2016 में पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट हुए थे। मिसबाउल हक इनके बड़े एडमायरर हैं, वो कहते हैं ये 3 डायमेंशनल क्रिकेटर है, बॉलिंग भी करता है, फील्डिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है। हालांकि इनको ज़्यादा मतलब टेस्ट 2-3 खेले, फिर 5-6 और फिर वनडे भी कम, T20 ज़्यादा खेले। देखते हैं इफ्तिखार अहमद का रिवाइवल है, T20 वर्ल्ड कप 1 जून से हो रहा है, पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे। सर फिलहाल जिस नंबर पे वो बैटिंग कर रहा है ना, उस जैसी नेमो बदल पाकिस्तान टीम में तो नहीं है, कोई है तो नंबर। लेकिन डोमेस्टिक में करता ना, इंटरनेशनल नहीं, इंटरनेशनल में भी अभी अगर 2-3 छक्के भी कोई मार रहा है ना उस नंबर पे, तो वही यही मार रहा है। हाँ। कोई भी नहीं है। छक्के आजम खान नहीं मार रहा था? पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ ना। पाकिस्तान टीम में जिस नंबर पे इफ्तिखार जाता है, अगर जिस मैच में ये रन करता है, अगर मैं ये फिर बोल रहा हूँ, अगर ये जिस मैच में रन करता है वो यही है, बाकी उस नंबर पे किसी ने भी आगे हिटे मार के मैच फिनिश नहीं किया। इसने जो कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो बैटिंग की थी, ऑलमोस्ट हारा हुआ मैच लेके आ गया था, जब ये आउट हुआ तो वो जीती है। आप कैसे देखते हैं इफ्तिखार अहमद का मुस्तकबिल? अभी 33 बरस के हैं और उनको मौका मिलेगा T20 वर्ल्ड कप में मौजूदा फॉर्म को देखते हैं? सर इन्हीं की टीम है। नहीं इनकी तो नहीं है, लेकिन इन्हीं को ही मिलेगा मौका। क्यों? टीम इन्हीं की है, पाकिस्तान की नहीं है टीम। ये वो भी 8 ये पाकिस्तान की टीम नहीं है क्या? यही तो कह रहा हूँ, इफ्तिखार 11 तो नहीं है ना। ये भी मेरे उन्हीं 8 लड़कों के अंदर है। भाई कंसिस्टेंट परफॉर्म करोगे तो मैं बोलूंगा, बाकी लेकिन इस PSL में ये जो 7-8 लड़के मैंने बोले ना, ये इन्हीं की टीम है। 2-4 मैच 6 मैचेस में कुछ नहीं करते, एक में करते हैं वाह वाह। ये आपकी सुपारी ना दे देंगे। ठीक है मेरी सुपारी तो पत्नी कितनों के पीछे है, कितने लगे हुए होंगे उसकी मुझे फिक्र नहीं। मैं 10 साल से बैठ रहा हूँ, सुपारी कितने दे रहे होंगे। ठीक है ना। बात ये है कि यही 7-8 लड़के जो मैंने बोले, यही बाहर होते हैं, यही आए थे, बाहर होते हैं, यही आए। कोई नया नहीं आता? नया मुश्किल है। हम तो भूल ही, वो तो चलिए ओपनर है, नीचे प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, हम तो भूल ही गए कोई नया प्लेयर आता भी है नहीं आता। अभी हैदर अली ने 1.50 किया है, अभी आप देख लेना टीम में आ जाएगी पाकिस्तान टीम में। क्या प्लेयर है, इसको लेके आ जाओ पाकिस्तान टीम में। 1.50 के ऊपर पिछले कुछ 4 साल से कुछ नहीं किया, वो 1.50 में पाकिस्तान टीम में आ जाए। हैदर अली ने जब अपना T20 डेब्यू किया था तो पहले ही मैच में उन्होंने इंग्लैंड में मिस सेंचुरी बनाई थी और लोगों ने कहा कि हैदर अली में बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि उससे पहले हैदर अली पाकिस्तान अंडर-19 के कप्तान बनकर जब साउथ अफ्रीका गए थे तो उन्होंने बैक टू बैक 2 सेंचुरियां बनाई थी और फिर उसके बाद वो बिल्कुल ही गायब हो गए। और फिर किस्मत की देवी उन पर इस तरह से मेहरबान हुई कि ड्राफ्ट में उनका नाम नहीं था, लेकिन फिर रिप्लेसमेंट के तौर पर आए। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिर्जा इकबाल बेग साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? मोहम्मद शाहजेब मंडी बहाउद्दीन से बात कर रहा हूं। जी शाहजेब साहब बताइए, मंडी बहाउद्दीन से क्या पूछना चाहेंगे? मिर्जा साहब मेरा क्वेश्चन ये है कि मिडिल ऑर्डर के बारे में, पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर पे सवालिया निशान है पिछले 4-5 सालों से। हम टॉप ऑर्डर पे रिलाई कर रहे हैं अपना। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि फास्ट बॉलिंग के बारे में, आने वाली न्यूजीलैंड सीरीज हमारे लिए एक आसान सीरीज है क्योंकि उन्होंने अपनी छोटी टीम भेजनी है। तो क्या उसके हवाले से हमारी तैयारी होगी? हम शहनशाह या वही मेन बॉलर खिलाएंगे, फुल स्ट्रेंथ खिलाएंगे, या फिर जो मोहम्मद अली या मीर हमजा लोग हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको खिलाएंगे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब आपका। खुर्रम पहले आप जवाब दें। नहीं सर, मुझे मिडिल ऑर्डर के हवाले से बताएं। मिडिल ऑर्डर में मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास सलमान अली आगा जो अभी PSL में कर रहा है, जो परफॉर्म बेस्ड बात कर रहा हूं, T20 नहीं खिलाते पाकिस्तान, नहीं खिलाते ना। ये टैग लगाने वालों पे है ना, जो टैग लगा देते हैं। ये रेड बॉल का प्लेयर है, सऊद शकील है, सलमान अली आगा। देखें उनको नीचे का एक्सपीरियंस है, उन्होंने अपने आप को मनवाया ऊपर के नंबर पे। वो बेसिकली तो स्पेशलाइज्ड उन नंबर के हैं जिसके लिए ढूंढ रहे हैं आप कि हमें कोई प्लेयर मिल जाए। मुझे ऐसा लगता है, ये मैं अपना विजन बता रहा हूँ कि आपके पास ऑप्शन में सऊद शकील है, सलमान अली आगा है
तैयब ताहिर मुझे बड़ा अच्छा लगा जो मिडिल ऑर्डर में अच्छी किया नहीं है। मैं एक बात बता, पहले भी मौका मिला अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में, वो मिला 2023 में। आप क्या समझ? नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, आप सही कह रहे हैं, मगर मैं बता रहा हूँ ये जो बोलते हैं ना नई लॉट लानी चाहिए। तो आपके पास 11 मैचेस हैं, आप 1-2 सीरीज में एक आध प्लेयर ट्राई कर सकते हैं। क्या कहेंगे तनवीर? मिडिल ऑर्डर और फिर फास्ट बॉलर्स, वो कह रहे हैं कि रेस्ट कराया जा सकता है न्यूजीलैंड के खिलाफ। देखिए फास्ट बॉलर्स तो हमारे पास बेताशा पड़े हैं, और जो नए लड़के भी हैं, अब जमान हो गया, ये अब्बास अफरीदी हो गया, और जो लड़के हैं ये मतलब कोई 50-50 T20 थोड़ी खेल चुके हैं। तो नए लड़के को पुराने लड़के थोड़ी हैं ये। इनको तो मैं कह रहा हूँ कि सीनियर लड़का, मैं फिर बोलूंगा कि अगर शाहीन नहीं कप्तान होता, लेकिन मुझे तो कहीं सुनने में आ रहा कि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कप्तान है भी है या नहीं है, क्योंकि नया बोर्ड आया है, नहीं है, पता नहीं चेंज ना कहीं कर दे, अभी कुछ कंफर्मेशन पता नहीं चल रही। ठीक है, ये मुझे जो समझ आई है। 10वां ओवर शुरू हुआ है और क्रिस जॉर्डन को ले आए। आपको बोला जॉर्डन की पहली बॉल आपने देखी होगी कैसा रिवर्स हुआ हल्का सा, वो आप पीछे शॉट। देखिए हम पहले ही कह रहे थे कि जहां बॉल थोड़ा सा पुराना हुआ इन्होंने आना है। अब उसने आजम का ऐसे ही रखना है, उसने पीछे ही रखेगा। ये पहला बॉल उसने पीछे ही मुंह पे नहीं करेगा, बहुत कम चांसेस है। देख ले आप बॉडी पे कर रहे हैं उसको बॉल। अब आप ये देखिए कि यही बॉलिंग उस्मान खान को भी किया आज इन्होंने, लेकिन वो बड़ा सेंसिबल तरीके से खेला। उसने उल्टी सीधी शॉट नहीं मारी, वो पूरी कोशिश कर रहे थे इसको पीछे करें, ये मारे टॉप एज करे, क्योंकि फंस रहा था वहां पे, नहीं किया, लेकिन उसने तरीके से खेला। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? जी अजीज बात कर रहे हैं कोट मोमिन से। कहाँ से? कोट मोमिन से। कोट मोमिन, अच्छा कोट मोमिन से अजीज जी, बताइए क्या कहेंगे अजीज? जी मैं ये कहूँगा कि बड़े अच्छे से उम्मीद कर रहे हैं कि अहमद शहजाद और अकबर नहीं खेल रहे, उसकी वापसी हो सकती है क्या? बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि देखें 2019 के वर्ल्ड कप के बाद जब श्रीलंका की टीम आई, मिसबाउल हक हेड कोच चीफ सेलेक्टर बने, तो इन दोनों को लाहौर में मौका दिया गया था और फिर उसके बाद से बाहर हो गए दोनों। तो बज़ाहिर तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि PSL में भी किसी टीम में नहीं थे ये दोनों, तो बज़ाहिर मुश्किल लग रहा है। कोट मोमिन तो पंजाब में है ना, वहाँ से आप बात कर रहे हैं? जी जी जी, जी उधर से ही है, पंजाब से। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अहमद शहजाद और उनकी अगर बात करते हैं तो अभी तो PSL की परफॉर्मेंस पे या पाकिस्तान की पिछली परफॉर्मेंस पे लड़के सेलेक्ट हो सकते हैं? बेसिकली तो टीम अभी इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म है, 90% टीम इसी प्लेटफॉर्म में जो लड़के परफॉर्मर हैं उनको पिक करेंगे। नेक्स्ट सीरीज जो होगी ना, जो भी है, न्यूजीलैंड से सीरीज है, तो इसमें से जो लड़के इनके स्क्वाड के होंगे तो ज्यादातर उसी में जो खेल रहे हैं, कि उसका एक बेसिक रीजन हो कि भाई हमारा सबसे एलीट क्लास टूर्नामेंट हो रहा था, इसमें ये खेल रहे थे, उन्होंने ये परफॉर्मेंस की। तनवीर 10 का एवरेज अब आ रहा है, 61 for 3 है, 160 लाएगा वो उसको उसामा मीर को, तो वो उसामा मीर मुश्किल डाल सकता है। आजम खान के लिए नहीं होगा, अगर जान मार रहे हैं मुल्तान सुल्तान, अगर उसका बॉल ब्रेक हुआ ना तो आजम खान मुझे लगता है मुश्किल में आ जाएगा, शायद उसको आउट कर जाए। देखिए उसामा मीर को कहीं ना कहीं तो अब 10 ओवर हो गए, कहीं ना 10 ओवर बाकी है, कहीं तो बॉलिंग करवानी है ना, क्योंकि 4 ओवर नहीं है, पूरे ओवर रोक के आखिरी कोई 2-3 ओवर करवाएगा। मुझे तो लग रहा है अगला ओवर उसामा मीर का है। नहीं, उसको उसके ओवर बाकी वो कहीं तो करवाएगा ना, उसने यही चांस लिया है होगा कि अब बॉल अगर ब्रेक हो रहा है तो मैंने विकेट्स लेनी है। 23 विकेट, टॉप विकेट टेकर है, उसका मोरल अप है और लग रहा है कि मेन बॉलर है सर, मेन बॉलर है, मेन बॉलर को रोका हुआ है वो आएगा ही तब जब सिर्फ हिटों का टाइम होगा, उस टाइम चांस भी होता है आउट होने का। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे HBL PSL 9 के हवाले से एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन, और अब सिर्फ चंद मिनट्स बाकी रह गए, मैच जारी है और जब तक मार्टिन गप्टिल क्रीज पर मौजूद है, आजम खान उनका साथ देने के लिए आए हैं, इसके बाद इमाद वसीम को आना है, हैदर अली को आना है, बैटिंग खासी अभी बाकी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इस पर हम पहले एक एक कॉमेंट ले लेते हैं अपने दोनों जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। उसामा मीर को लाएं बॉलिंग के लिए, लेकिन जो छक्का मारा है गप्टिल ने, सर दोनों बहुत अच्छी बॉलें थी, जिसपे चौका भी लगा वो भी अच्छी बॉल थी, जिसपे छक्का मारा उसने वो भी अच्छी बॉल थी। अब गैम्बल है, तनवीर भाई मुझसे ब्रेक में ये कह रहे थे इसने गैम्बल खेला और बाकी लो एक और छक्का मार दी। ये नहीं, गप्टिल जो है, तनवीर क्या समझते हैं, गप्टिल जो है डेंजरस है, उसको तो बिठाया होता, पहले रेस्ट करा रहे थे, अब वो आया तो क्या परफॉर्मेंस। मैं बोल रहा था सर खिलाए इसको। डेंजरस तो है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है, इतनी क्रिकेट उसने इंटरनेशनल खेली और डोमेस्टिक लीग क्रिकेट भी खेली है। देखिए बात ये कर रहे थे कि उसामा मीर को कहीं ना कहीं तो बॉलिंग करवानी है, तो उसकी कोशिश यही थी कि 9 से ज्यादा का एवरेज हो। अब है तो 9 से ज्यादा,
लेकिन 2 छक्के खा गया। हाँ, लेकिन अभी भी दो छक्के एक चौका खाने के बावजूद भी अभी भी 9 का एवरेज है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक ओवर अच्छा जाएगा तो अब तो एवरेज एकदम से शूट करेगा। तो ये छक्के तो खा रहा है, लेकिन हो सकता है विकेट्स भी दिलाएगा आपको। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन एक पैकेज हमने आपके लिए तैयार किया है। HBL PSL 9 का ये चौथा फाइनल है जो नेशनल स्टेडियम कराची में हो रहा है। आज तक किसी मैदान को इतने फाइनल्स की मेजबानी का एजाज हासिल नहीं हुआ। आपको ये पैकेज दिखाते हैं जी। पैकेज आपने देखा और सूरत हाल मैच की ये है कि 12वें ओवर का खेल शुरू हो चुका है और 83 रन है स्कोर। इस्लामाबाद यूनाइटेड का 160 रन का टारगेट मिला है फतह के लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को उसामा मीर के पहला ओवर जो है बहुत महंगा साबित हुआ मुल्तान सुल्तान के नुक्ते निगाह से। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद। इन दोनों से बात करते हैं। मौजूदा सूरत हाल में गप्टिल की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजम खान उनके साथ हैं और फिर अभी आना है हैदर अली, इमाद वसीम, फ़हीम अशरफ को। अच्छा, मेन चीज़ ये इकबाल भाई, एक हैंड से आजम स्ट्राइक को रोटेट कर रहा है। आजम उसको सिंगल दे रहा है कि जिस तरह उसने गियर चेंज किया है और अब वो स्ट्राइक में बड़ी हिटें ढूंढ रहा है। ये अच्छी चीज है। अगर दोनों एंड से हो तो उसमें आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो सेटल हुआ, वो भी पैनिक बटन दबता है कि दूसरा आया और वो आउट हो गया। नीचे इनकी बैटिंग में इमाद है, ये हैदर अली है, फिर फ़हीम अशरफ है, नसीम शाह अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। मतलब इनकी बैटिंग नीचे तक है। ठीक 10 की एवरेज इन लोग के लिए मसला नहीं। कल इन्होंने 12 की चेस की। 28 गेंदों पर 48 रन, 4 चौके 3 छक्के। जिस तरह की गप्टिल बैटिंग कर रहा है इस वक्त डेंजर मैन बना हुआ है वो मुल्तान सुल्तान के लिए। देखिए उसके हाथ में पूरा मैच अब वो तो अब गलती करेगा तो आउट होगा। अगर ये खड़ा रहा तो ये आराम से मैच लेके चला जाएगा। बाकी आजम का काम अब ये है कि वो जो आप छक्के वक्के मारते हैं उसको जरा अपने जेबों में रख लो। अभी सेंसिबल खेलो, आपको मारने की जरूरत नहीं है। गप्टिल रन्स कर रहा है, आप अब उसके आउट होने का वेट करें फिर आप चार्ज करें। ठीक है, देखते हैं कि फतह का ताज किसके सर पर सजता है, कौन ट्रॉफी लेने में कामयाब होता है उठाने में। क्योंकि जो ट्रॉफी की शूट हुई थी वो पुराना टावर पे हुई थी शूट इन दोनों कप्तानों की, जो शादाब खान और मोहम्मद रिजवान की। इसके साथ ही आज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो इस फाइनल मैच के हवाले से कल दोबारा रात 11 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।